नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी धारा के प्रमुख सेनानी, जिन्होंने मैनपुरी षड्यंत्र, काकोरी कांड जैसी घटनाओं को अंजाम दिया, जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल्ला। राम प्रसाद बिस्मिल्ला का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। और उस समय ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी, यदि ये बालक किसी तरह बस गया तो इसे चक्रवर्ती सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। राम प्रसाद बिस्मिल्ला बचपन से ही शरारती और नौटंकी स्वभाव के थे। उनका पढ़ाई में जो मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। इसी के सिलसिले में उनसे कई बार पिटाई भी हुई, पर उसका कोई खास असर उन पे नहीं पड़ा। और चलते चलते उनकी ये जो एक बहुत बुरी ये जो लत लग गई, चोरी करना स्टार्ट कर दिया। वो अपने घर से बाहर से पैसे चुराने लगे। ये भी भनक उनके पिताजी को लगी, उसी के बारे में भी बहुत पिटाई हुई। शायद यही कारणों ने उन्हें एक क्रांतिकारी नेता बना दिया। और कुछ समय गुजर जाने के बाद इन सभी दुर्गुणों से वो निकले बाहर। राम प्रसाद बिस्मिल्ला एक अच्छे लेखक भी थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक सरफरोशी की तमन्ना, जिंदगी का राज आदि है। बात करें मैनपुरी षड्यंत्र की, ये एक संस्था थी जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ना और अपनी स्वतंत्रता को मजबूत करना। इसमें है जो राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे, परंतु वे अंग्रेज़ों की जो पकड़ में नहीं आए। बात करें काकोरी कांड की, तो सचिंद्रनाथ सान्याल व योगेश चंद्र चटर्जी दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया। तो राम प्रसाद बिस्मिल के कंधों पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल के क्रांतिकारी सदस्यों का भी दायित्व आ गया। उसका एक स्वभाव था, या तो वे काम को हाथ में लेते नहीं थे, और ले भी लेते तो पूरा करे बिना छोड़ते नहीं थे। पर उसके पास धन की कमी थी, तो उन्होंने है जो डकैती करना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में उन्होंने काकोरी कांड जैसी बड़ी घटना को अंजाम दिया। और काकोरी कांड को ब्रिटिश सरकार ने एक सोची समझी साजिश करार किया, और उसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला भी शामिल थे। उन्होंने जब ये जो केस लड़ा, तो उन्होंने किसी वकील को हायर करने की बजाय उन्होंने खुद अपना है जो पक्ष रखा कोर्ट में। जब कोर्ट में उनको ये पूछा गया कि श्रीमान प्रसाद, आपने किस विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की है, तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने बहुत ही खुश होकर हंसते हुए जवाब दिया, क्षमा करें महोदय, सम्राट बनाने वालों को किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद बात आती है सन 19 दिसंबर 1927 को, जब उनकी फांसी गोरखपुर की एक जेल में हो गई थी। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।